प्रेमी सज्जनों, आदरणीय महात्मागण भाईगण और यहाँ उपस्थित सभी भगवत भक्तों, आज हम सब श्री हनुमान जी महाराज की जयंती मनाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। वो हमारे इष्ट हैं, आराध्य है, हमारे ध्येय है और आज पूरे संसार के चारों कोनों में जो हम प्रचार प्रसार भक्तों की भावनाओं को देखते हैं, तो ये सब उनके ही कर्म का नतीजा है और उनके ही कर्म के फलों को हम आज खा रहे हैं। और बहुत ज़रूरी है कि उनको कैसे याद रखा जाए। गुरु शिष्य के बीच में जो सबसे पवित्र बंधन होता है वो है समर्पण का। जब पूर्ण समर्पण होता है तभी हमारे मन के अंदर जो छोटे मोटे संदेह होते हैं, हिचक होती है, ये मिटती है। हम सब अपने मन के अधीन हैं, मन से ही सोचते हैं। लोग तो कहते हैं कि भाई दिल से सोचना चाहिए, लेकिन कौन दिल से सोचता है? कहीं ना कहीं हमारी कोई भावना मन में उभरती है तो मन ही तो उसे कैलकुलेट करता है, ये हमें करना नहीं चाहिए। अगर भाव केवल हृदय तक सीमित हो तो बिना सोचे समझे आदमी कर्म करे। लेकिन हर एक व्यक्ति अपने कर्म करने से पहले, कुछ कहने से पहले सोचता है, वहाँ मन आ जाता है। और जहाँ मन रहेगा, जहाँ एक दृढ़ सोच नहीं है, जहाँ एक अनश्योरिटी है कि मैं ये करूं या ना करूं, तो वहां संदेह है। और जहां संदेह रहेगा वहां पूर्ण भक्ति हो ही नहीं सकती। क्योंकि किसी ना किसी मोड़ पर जब ये जीवन, ये कायनात, ये संसार आपकी परीक्षा लेगी कि आप कितने पक्के हो अपनी भक्ति में, तो जहां संदेह रहेगा वहां हम जो कार्य हमें करना चाहिए, जो कर्म हमें करना चाहिए, वो हम नहीं करेंगे, या जिस रास्ते पे हमें चलना चाहिए उस रास्ते पे हम नहीं चलेंगे। तो बहुत ज़रूरी बात है कि समर्पण के भाव को हम समझें। आज दिन में हम किसी से बात कर रहे थे, हमारे एक मानव सेवा दल के सदस्य हैं जो बहुत जल्दी एक ऐसे युद्ध को शुरू करने वाले हैं अपने जीवन में जिसमें वो कभी जीत नहीं सकते। उनकी शादी होने वाली है तो वो खड़े हुए थे, इतने में संध्या ताई पीछे से आ गई। संध्या ताई ने कहा कि अरे, मैंने सोचा तू एक तो महात्मा बनेगा, लेकिन अब तू भी शादी कर रहा है। बात सही है, उसकी शादी अभी तक हुई नहीं थी, तो लोगों के अंदर आशा थी कि एक तो निकलेगा महात्मा बनने के लिए। तो मैंने कहा कि नहीं, आप संध्या ताई ये चिंता मत करो, ये अब पक्का महात्मा बनेगा, पर आज नहीं बनेगा, लेकिन 30-40 साल बाद बनेगा। एक व्यक्ति तो केवल अपने अनुभवों से ही बोल सकता है। जब तक जीवन में आपके पूर्ण रूप से आप दुखी ना हो, जब दुख आपसे निचोड़ा ना जाए, तब तक मुक्ति की भी कामना नहीं आती जीवन में। हम किसी ना किसी रूप में संसार से बंधे हुए होते हैं। तो मैं तो ये मानता हूँ कि ये प्रभु की सबसे बड़ी अच्छी रचना है कि पहले आदमी को जीवन दो, फिर उसे तड़पाओ, फिर वो अपने आप मुक्ति की कामना करेगा। तो आज नहीं तो कल मुझे विश्वास है कि वो महात्मा बनने ज़रूर आएगा। देखिए, जीवन में ना जैसे जैसे हम बड़े होते रहते हैं, आज हमने 10 साल हो गए आज मानव उत्थान सेवा समिति के यूथ विंग को, जिन्होंने मिशन एजुकेशन का कार्य शुरू किया। और इस 10 साल में 7,24,000 बच्चों से भी ज़्यादा मदद वो कर चुके हैं, बच्चों की 7,24,000 बच्चों की, जो सक्षम नहीं थे पढ़ने के लिए क्योंकि उनके पास संसाधन नहीं थे। तो आज 10 साल 10th हमारी एनिवर्सरी हुई। तो जब मैं बच्चों को संबोधित कर रहा था तो बच्चों को तो हम यही बता सकते हैं कि जी, आने वाले समय के लिए हम ही एडवाइस दे सकते हैं। धीरे धीरे जीवन में क्या होता है, एक बड़ी अच्छी किताब हमने बहुत पहले पढ़ी थी जिसमें लेखिका लिखती है कि जीवन में हम बहुत सी उपेक्षाओं के साथ जीते हैं। मतलब पहले हमारी बहुत कामनाएं होती हैं, धीरे धीरे हम ही अपनी कामनाओं को बदलते रहते हैं,
किसी परिस्थिति की वजह से, मजबूरी की वजह से, किसी और व्यक्ति को खुश करने की वजह से। और धीरे धीरे हमारी रूपरेखा इतनी बदल जाती है कि उस व्यक्ति ने ये लिखा कि अगर मेरा प्रेजेंट मेरे अतीत से मिले तब क्या होगा। तो उसने बड़े सुंदर दृष्टांत लिखे कि अगर आप 40 साल के हैं और आप जब 14 साल के थे तब उस व्यक्ति से मिले तो क्या वार्ता होगी। क्योंकि 14 साल का बच्चा तो जीवन को जीना चाहता है, उसके तो सपने हैं। 40 साल का वो व्यक्ति है जो अपने सपने पूरे कर चुका है, चाहे उसने वो पूरे किए कि नहीं किए। लेकिन अगर दोनों के बीच वार्तालाप हो तो उसमें से क्या निकलेगा कि क्यों हम अपने सपने पूरे नहीं कर सके, क्यों हम अपने जीवन में वो बदलाव नहीं ला सके जो हम लाना चाहते थे। और अगर 14 साल का व्यक्ति अगर कुछ सपनों को जी रहा है, मान लिया अगर उसके कोई प्लान्स थे, अगर 40 साल में मैंने वो पूरे किए तो आज तो 40 साल की उम्र में मुझे संतुष्ट होना चाहिए। और अगर मैं जीवन से संतुष्ट नहीं हूं तो क्या खामियां मेरे से हुई। तो एक बेसिकली एक वे है अपने आप को साइको एनालिसिस करने का कि क्यों हम अपने सपनों को, अपने जीवन को पूरा नहीं कर सकते। तो स्वाभाविक है कि एक साधारण सी बात है, जब हम भी कॉलेज में थे तो मैंने बताया कि हमारी भी एक फिक्स्ड पॉकेट इनकम थी, 5,000-7,000 रुपये महीने के मिलते थे। अब उस 5-7 हज़ार रुपये में हम बड़े खुशी से अपने जीवन को वितरण कर सकते थे। लोग सोचते हैं अरे बम्बई बड़ा महंगा होगा, ठीक है, महंगा उन लोगों के लिए है जो गाड़ियों में सफ़र कर रहे हैं। तो कितनी चीज़ें हैं जो अगर हम अपने अतीत में जाएं, अपने अतीत को देखें तो कितना सुगम सरल हमारा जीवन था, बिना कष्ट के था। और हमारे पास कुछ भी नहीं होता था लेकिन जीवन में खुशी थी। कभी हमें इधर उधर घूमने जाना है तो ट्रेन में बैठ के चले गए, कभी पिक्चर भी देखने जाना है तो पिक्चर देख लिया, क्योंकि हम सब मिल बांट करके हर चीज़ करते थे। अगर टैक्सी में भी जाना है तो 5-6 लोग घुसेंगे ताकि टैक्सी का भी किराया कम हो जाए सबके लिए ना, पर हेड के हिसाब से। तो अब धीरे धीरे लाइफ फास्ट फॉरवर्ड होने लग गई। हमारे भी कितने दोस्त हैं जिनको नौकरी मिलने लग गई कॉलेज के बाद। एक व्यक्ति को बहुत अच्छी लॉ फर्म में तनख्वाह मिली तो पहली तनख्वाह उसकी थी 1 लाख रुपए। अब पहले ही दिन वो गया, उसने सारे पैसे फूंक डाले। मैंने कहा किसमें? कह रहे कि मैंने सबके लिए तोहफे खरीद दिए, किसी के लिए कुछ, किसी के लिए कुछ, किसी के लिए कुछ। फिर मैंने कहा चलो इस महीने में तो कर दिया पर अगले महीने कुछ बचाना भी। अब ऐसे ही 2-3 महीने बीत गए। जब मैंने उससे कहा कि भाई कुछ पूंजी अपनी बचा रहे हो, सेविंग्स कर रहे हो, कह रहे यार पहले तो 10,000-15,000 में काम हो जाता था, अब 1 लाख रुपए भी जे आ रहे। लेकिन वही स्थिति आ जाती है महीने की आखिरी में कि हमें समझ में आता है कि ये 1 लाख रुपए भी हमारे जीवन में बहुत कम है। जब पूछा गया कि भाई क्या कमी है, अब पहले तो जीवन इतने कम में व्यतीत हो जाता था, तो कह रहे कि अब मेरी आदतें बदल गई। अब हम बड़ी गाड़ियों में चलना पसंद करेंगे। अब मैं पहले टैक्सी में चलता था, अब मैं चाहता हूं कि 1 लाख कमा रहा हूं तो मेरी अपनी गाड़ी हो, फिर मैं अच्छे होटलों में खाना खाऊं, अच्छी जगह जाऊं, मतलब हर चीज़ में अच्छा ही अच्छा चाहता गया। अब कुछ और साल बीत गए, जब मैं उनसे मिला तो उनकी करीब, लॉयर की तो फिक्स तनख्वाह होती नहीं है, उनको तो जितना वो काम करेंगे उसके हिसाब से उनको एक वो चीज़ मिलती है, एक बोनस की तरह उनकी तनख्वाह होती है। तो उनको 5 लाख रुपए तक मिलने लग गए, लेकिन महीने आखिरी तक आने में वो 5 लाख भी उनके लिए कम होने लग गए। क्योंकि क्या है, अब शादी हो गई, बीवी हो गई, आप भी गाड़ी रख रहे हो, बीवी को भी गाड़ी चाहिए, फिर आपको 2 लोग हो लेकिन 4 कमरे का घर चाहिए, मतलब हर चीज़ हम और लोगों की उपेक्षाओं से अपने जीवन को जीने लग गए। तो जो हम चाहते थे जीवन से, उसको हमने कहीं अपने अतीत में भुला दिया। लेकिन अगर किसी परिस्थिति की वजह से हम अपने अतीत का सामना करें तो क्यों नहीं हम आज अपनी परिस्थितियों को बदल सकते हैं। तो यही मैंने बच्चों को समझाने का प्रयास किया कि धीरे धीरे जीवन में क्या होगा, आपका एक हिडन कॉस्ट है। हिडन कॉस्ट क्या है कि अगर मैं स्कूल जाऊंगा पढ़ने के लिए तो मेरे और दोस्त मॉल जा रहे हैं पिक्चर देखने के लिए। अब ये आपको चॉइस लेनी है जीवन में, ठीक है। आप रोज स्कूल ना अटेंड कीजिए, कितने लोग कॉलेज जाते हैं केवल नाम का अपना एडमिशन करा करके फिर घूमने लगते हैं, ठीक है, वो कर सकते हैं। लेकिन हर एक चीज़ का कॉज इफेक्ट है ना, एक हम कर्म कर रहे हैं उसकी प्रतिक्रिया होगा। एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, मतलब कॉन्सिक्वेंसेज आपको आज नहीं तो कल फेस करने होंगे। तो क्या है कि अगर मैं आज स्कूल जाऊंगा, पढ़ाई करूंगा, तो मैं फिर पिक्चर नहीं देख सकता, और अगर मैं पिक्चर ही देखता रहा तो मैं कभी स्कूल में जाकर के पढ़ नहीं सकता। तो पहले तो ये हिडन कॉस्ट इतना बेरिंग नहीं होता क्योंकि हमारी चॉइसेस बड़ी सिंपल है। धीरे धीरे जैसे जैसे जीवन बढ़ता चले जाता है,
हम अपने आप से ही झूठ बोलने लगते हैं, अपने आप से ही चीज़ें छुपाने लगते हैं, तब ये हिडन कॉस्ट बढ़ने लगता है। और धीरे धीरे क्या होता है कि हमारी आदतें संसार में इतनी विचलित हो जाती है कि जब मन कहता है कि किसी अच्छे काम को करो तो हम उसको हिडन कॉस्ट बना देते हैं। कैसे? भाई जी कहेंगे भाई संडे में प्रोग्राम होना है, आना, तो हम भाई जी से झूठ बोल देंगे, अरे भाई जी संडे को तो बहुत ज़रूरी काम है, बस कोई रिश्तेदार आ रहे हैं, कुछ आ रहे हैं। कितने लोग होते हैं, कभी भी अच्छा काम करने होता है। अब आप दिल्ली घूमेंगे, दिल्ली में आप ये नज़ारा ज़रूर देखेंगे, कोई पंजाबी बाग भी आएगा तो पंजाबी बाग से ही वो नज़ारा शुरू होता है। शिहंज में आज का सेतु है, उसके नीचे कितने लोग आप देखते हैं जो बिना घर के हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, भीख मांगने आते हैं। आप कभी ये नोटिस कीजिएगा कि बड़ी गाड़ी में कोई व्यक्ति चल रहा होगा जिसके पास पर्याप्त है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। एक छोटा बालक आएगा, पहले वो थोड़ा अपना नाटक करेगा, टोपी घुमाएगा। एक बच्ची होगी, छोटी सी रिंग से अपनी बॉडी को ले जाएगी, क्योंकि वो फ्री में कुछ नहीं मांग रहे हैं, वो अपनी एक कला दिखा रहे हैं, जिसको पहले नौटंकी कहा जाता था। नौटंकी क्या होती थी कि लोग अपनी कला दिखाते थे, लोग उनकी कला पे उनको पुरस्कार देते थे, उससे वो अपना निर्वाह करते हैं। तो वो फ्री में कुछ नहीं मांग रहे हैं, वो भी अपनी कला दिखा रहे हैं, उससे उपेक्षा रख रहे हैं, आप दे ना दे। लेकिन जो सबसे बड़ा व्यक्ति है गाड़ी में बैठा हुआ, जिसके पास सब कुछ देने का है, वो ही अपनी नज़र फिरा लेगा 2 मिनट में, जैसे वो लोग एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो कहने का अभिप्राय क्या है? ये भी तो एक हिडन कॉस्ट है। अब हम अमीर हो गए, हम बहुत बड़े हो गए, लेकिन हिडन कॉस्ट इतना हो गया कि कभी भी अच्छी काम की हमारे अंदर तलब जाग रही है कि नहीं हम अच्छा करें, लेकिन ये मन बीच में आकर के हमें समझा रहा है नहीं नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, ये चीज़ ठीक नहीं है, ये चीज़ इनकी आदतें बुरी बना देगी। लेकिन हम ये नहीं देख रहे हैं कि हम कैसे हो गए। तो इसलिए ये इंट्रोस्पेक्शन मुझे लगता है हम सबको करना चाहिए कभी जीवन में। कभी हम सोचे कि अगर मैं अपने बाल्य अवस्था से मिलूं, क्या वो व्यक्ति मुझसे मिल करके खुश होगा कि नहीं, या वो मुझे देख करके डर जाएगा कि बड़े होकर के मैं क्या बन गया। तो ये बहुत जरूरी है। इसी के लिए महान पुरुष समझाते हैं बदलाव का केंद्र आप स्वयं हैं। जब भगवान बुद्ध का शरीर समाप्त होने लग गया तो उन्होंने एक चीज कही जाते जाते, उन्होंने कहा कि इन द एंड व्हेन द गोल इज अटेन्ड एंड द डेस्टिनेशन रीच्ड, a person will only find that he has traveled from himself to himself and nothing more. भगवान बुद्ध कहते हैं कि अंत में जब आप अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे और आपके जीवन के सारे मुकाम पूरे हो जाएंगे, आपको केवल यही एहसास हुआ था कि आपका ये जीवन का सफर आपके अंदर से शुरू हुआ और आपके अंदर ही समाप्त हो गया। अब जब हर चीज हमारे अंदर ही समाप्त हो रही है, या हर एक चीज का इनिशिएशन हमारे अंदर से ही है, तो बदलाव, चेंज भी हमारे अंदर से आ सकता है। इसके लिए पुरानी आदतों को छोड़ना है, पुरानी आदतों को छोड़ना है। एक बहुत सरल उदाहरण से मैं अगर कहना चाहूं तो एक कहावत ऐसी भी कही जा सकती है कि बाल तो चले गए लेकिन पर्स से कंघी नहीं गई। मतलब बाल तो रही नहीं, लेकिन आदत जो है कंघी रखने की वो अभी भी है। तो ये जो आदतें हैं कि जो हम कंघी लेकर के चल रहे हैं, ये क्या है? ये हमारे अतीत की परछाइयाँ हैं, जिसको हम संस्कार कहते हैं। हमारे साधु संतों ने बड़े सरल तरीके से समझाया संस्कार। संस्कार क्या है? जो चीज़ आपने बार बार की, एक हैबिट बना दी, वो उसकी आदत है। हम गुस्सा बार बार करेंगे तो गुस्सा हमारे स्वभाव का एक हिस्सा बन जाएगा। हम संदेह बार बार करेंगे तो शक की नेचर हमारा बन जाएगा। हम टिप्पणियाँ करते रहेंगे तो भाई हर चीज़ में टिप्पणियाँ करेंगे, व्यंग करेंगे। ऐसे ही धीरे धीरे जो हमारी आदतें हैं सोचने की, समझने की, वो धीरे धीरे हमारे जहन का एक हिस्सा बनने लगती है और फिर वो इतनी गहन हो जाती है कि उनको बदलाव करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन यही भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि भाई निरंतर अभ्यास से ये आदतें भी कैसे पड़ी। एक दिन एक महिला पंजाबी बाग में आई श्वेत जी के पास, कहने लग गई मेरे बेटे को डांटो, ये बस कुछ अच्छा तो खाता ही नहीं है, ग्रीन्स कुछ खाता नहीं है, हरी सब्जी कुछ नहीं खाता, हाँ पिज्ज़ा और कोक कभी भी खा लेगा, बस कभी भी बोलो पिज्ज़ा खाना है तो ये तैयार है, पिज्ज़ा को खा लेगा। तो श्वेत जी ने कहा कि हाँ डांट तो मैं इनको लगाऊं कि आपको लगाऊं? तो उन्होंने कहा कि जी मुझे क्यों, खाता तो ये है। तो श्वेत जी ने इतने कहा कि हाँ ये तो बचपन से जैसे ही पैदा हुआ होगा, इसने तो पैदा होते हुए पहला शब्द ये कहा होगा ना कि कोक दे दो या पिज्ज़ा दे दो। आप नहीं, क्योंकि आपको खाना घर में कभी बनाना नहीं होगा,
बच्चा रो रहा है खाने के लिए तो क्या है, इजी फॉर्मेट में, फास्ट फॉरवर्ड में, भाई पिज्जा मंगा दो, बच्चा चुप हो जाएगा। जब भी उसको बाहर ले गए, उसको कोक पिलाई, तो आदत किसने डाली बच्चे की ना? हम लोग बड़ी आसानी से अपने गलतियों को किसी और के ऊपर डाल देंगे, नहीं इसकी वजह से ये हुआ, अरे इसने उंगली की तब ये हुआ, इससे हुआ। लेकिन कभी हम भी तो सोचें कि हमारे अंदर क्या गांठें हैं जो बार बार हमसे या हमारे साथ कुछ चीज गलत होती है। अगर बार बार आपके साथ कोई चीज गलत हो रही है तो हो सकता है गलती आपके अंदर भी हो, लेकिन हम इसमें इंट्रोस्पेक्ट नहीं करते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि जीवन में अपने आप से सीखना और अपने आप में बदलाव लाना। अब बदलाव शेष कैसे आएगा? तो उसके लिए बाबा समर्पण जरूरी है, त्याग जरूरी है। त्याग किस चीज का है? त्याग अपनी सोच का है। अब कोई ना कोई सोच तो एग्जिस्ट करेगी ना, या फिर मैं बहुत अच्छा आदमी हो सकता हूं या मैं बहुत बुरा आदमी हो सकता हूं, लेकिन कोई एक मेरा डेफिनेशन नहीं है, क्योंकि पल पल आप हर एक व्यक्ति से मिलते रहेंगे। कोई आपका बहुत अच्छा दोस्त है, कोई आपका दोस्त नहीं है। समान रूप से हर एक व्यक्ति के प्रति एक ही स्वभाव रखना बड़ी मुश्किल बात है। ये एडवांस स्टेज ऑफ मेडिटेशंस है, पर हम एडवांस स्टेज में है नहीं। हम तो घर गृहस्थी में जी रहे हैं, हम रोज अनेकों झगड़ों को कर रहे हैं। अभी हम चेतन और नितिन के साथ आ रहे थे गाड़ी में, मतलब वो हमें ला रहे थे क्योंकि हमें पहले आना था यहाँ। 2 दिन पहले मीटिंग थी मानव सेवा दल की, तो हम पंजाबी बाग आश्रम से जल्दी चले गए। अब बातचीत ही ऐसे होने लग गई कि देखो कितनी लड़ाइयाँ हो रही है, यूक्रेन में क्या हो गया, फिर बात चली इजराइल की, इजराइल में क्या हो गया, फिर ये भी बात आई कि इजराइल में भी काफ़ी प्रेमी लोग हैं, ठीक होंगे कि नहीं, ऐसी बात चलती रही। मैंने कहा यार एक बात तो छोड़ो, इजराइल की, यहाँ तो घर घर में लड़ाई है रोज मियाँ बीवी के बीच में, ये लड़ाई कौन रोकेगा? हम देश में वर्ल्ड पीस की बात करते हैं, मतलब हर एक व्यक्ति बड़े बड़े लेक्चर दे रहा है और वर्ल्ड पीस की बात कर रहा है, फोरम्स में डिस्कशन हो रहा है, और हर घर में मियाँ बीवी अपने आप से लड़ रहे हैं। तो वर्ल्ड पीस तो हम अटेन कर लेंगे ही, लेकिन ये जो घर की पीस है ये कब अटेन करेंगे? तो कहने का अभिप्राय ये है ना, दृष्टिकोण है एक अब दृष्टिकोण ही हमारा जीवन में सही नहीं है तो क्या होगा? कहीं ना कहीं हम फॉल्टर करते चले जाएंगे। इसलिए बहुत जरूरी है एक स्पिरिचुअल फाउंडेशन की। भारत की संस्कृति क्या है? हम बचपन में पंचतंत्र कथाएं सुनते थे, ठीक है। आज तो चलो बहुत चीजें चेंज हो गई है, लेकिन एक अमेरिकन ऑथर थे जोसेफ कैम्बल, उन्होंने बड़ी अच्छी किताब लिखी, अ हीरो विद 1,000 फेसेस। उन्होंने लिखा कि आप किसी भी कल्चर, किसी भी एंशिएंट सिविलाइजेशन को देखें, हर एक सिविलाइजेशन में एक रोल मॉडल आता है। एंशिएंट ग्रीक और ग्रीक माइथोलॉजी में हर्क्यूलिस आता है। हर्क्यूलिस पे वो बहुत अत्याचार होते हैं, उसकी बीबी को मार दिया जाता है, फिर उसको एक क्वेस्ट पे भेजा जाता है कि 12 चीज़ों को उसको पूरा करना पड़ेगा, 12 मतलब ऑब्स्टिकल्स जीवन के पूरे करने पड़ेंगे। तो 12 वो डिफरेंट मतलब चैलेंजेस को फेस करता है, और फिर वो जब जीत करके वापस आता है तो उसको गॉड लाइक स्टेटस दिया जाता है। तो हर एक, अब आप उसको किसी और किसी भी कल्चर में आप जाइए, हमारी भी मैथोलॉजी में प्रभु श्री राम लक्ष्मण जी के बारे में वर्णन आता है, कृष्ण जी के बारे में, मतलब हर एक सोसाइटी में एक रोल मॉडल, एक हीरो को स्थापित किया गया है। और सारे हीरो की जर्नी आप यही देखिए तो यही है कि कष्ट में वो जन्म लेते हैं, बहुत संघर्ष से गुजरते हैं। लेकिन हीरो क्यों बनते हैं? क्योंकि संघर्ष से गुजरने के बाद भी वो अपने असूलों, अपने नियमों का से वो परे नहीं होते और कष्ट झेलते रहते हैं, लेकिन अंत में इतने पराक्रमी बन जाते हैं कि वो सत्य की स्थापना करते हैं, वो सत्य का प्रतीक बनते हैं और अंधकार या किसी बुरे व्यक्ति को वो मारते हैं। प्रभु श्री राम ने रावण को मारा, हर्क्यूलिस ने और लोगों को मारा। ऐसे किसी भी आप संप्रदाय में चले जाइए तो उन्होंने कहा कि हम लोगों को एक मॉरल कंपस की जरूरत है। हर एक समाज में, चाहे वो गाथा सत्य है असत्य है, इसके वर्णन में नहीं है, लेकिन वो गाथाएं एग्जिस्ट करती हैं, वो स्टोरीज एग्जिस्ट करती हैं। क्यों एग्जिस्ट करती हैं? ताकि हमें ये बार बार बच्चों को बताया जाए, चाहे छोटे छोटे प्रश्नों से, कि जीवन को कैसे जीना चाहिए। अब आप देख लो, आज के जो सुपर हीरोज हो गए वो सुपरमैन हो गए, या स्पाइडरमैन हो गए, या बैटमैन हो गए, ये आप जो भी, पर इनके भी जीवन को आप देखें, ये कहानी क्या बता रहे हैं कि आपका जीवन कितना भी संघर्ष में हो सकते हो, लेकिन सत्य का, राइचियसनेस का साथ आप ना छोड़े। तो बच्चे जब इनके बारे में पढ़ते हैं तो बच्चों को क्या आशा होती है? कोई बच्चा ये थोड़ी कहता है
कि मैं गलत व्यक्ति बनना चाहता हूँ। कोई बच्चा ये थोड़ी कहता है मैं कंस या रावण बनना चाहता हूँ। हर एक व्यक्ति बचपन में दशहरा में आप जाके देखो तो कोई गधा उठाएगा क्योंकि वो हनुमान जी बनना चाहते हैं, वो भी जस्टिस डिलीवर करना चाहते हैं। तो अगर ये कहानियां ना हो, ये मॉरल कंपस ना हो, तो हमें बचपन से कैसे पता चलेगा क्या चीज सही है क्या चीज गलत? क्योंकि हर जीवन के मोड़ पर एक प्रश्न चिन्ह उठता है। चॉइसेस, हम बीइंग्स हैं जिनके पास माइंड है, जिनके पास कैपेबिलिटी है, चैतन्य की शक्ति है, बस चैतन्य शक्ति से क्या हम सही चॉइस जीवन में ले रहे हैं कि नहीं? और जीवन में अगर हम सही चॉइस ले ही रहे होते, अगर हर एक धर्म, हर एक मजहब, हर चीज सही सिखा रहा होता और सब लोग उसी सही पे चल रहे होते, तो आज संसार में इतना अंधकार क्यों है? आज संसार में इतनी लड़ाइयां क्यों हैं? आज संसार में मतभेद क्यों है? आज मैं जय श्री राम तो बहुत जोर से बोलूंगा, लेकिन किसी और मजहब को मानने में मैं उतना ही अतराऊंगा। तो ये भेदभाव मेरे अंदर क्यों है? तो कहीं ना कहीं हम जीवन को जीते हैं, जीवन में बहुत अपने असूल बनाते हैं, अपनी ओपिनियंस को क्रिएट करते हैं, पर वो ओपिनियंस सही है कि नहीं? अब यही जीवन की सुंदरता है कि अगर मेरी ओपिनियन सही भी नहीं है, मैं उनको बदल सकता हूं अच्छे प्रभाव से। एक बहुत बड़े फिलोसोफर हुए, मतलब बहुत एंशिएंट फिलोसोफर हुए, हर्मेस के नाम से, हर्मेटिक फिलोसफी, एक फिलोसफी जागृत हुई जो उनके शिष्यों ने फैलाई। 7 उनके नियम हैं, केवल 7 नियम हैं, और 7 बड़े एक एक पंक्तियों के उनके नियम हैं। उस नियम में लोगों ने अपना अपना इंटरप्रिटेशन दिया है, और यह माना जाता है कि कोई भी वर्ल्ड रिलीजन जो फाउंड हुआ है, जैसे जूडिज्म को हम एक वर्ल्ड रिलीजन मान सकते हैं, बुद्धिज्म को एक लिविंग वर्ल्ड रिलीजन हम मान सकते हैं, उसके अनुयायी जगह जगह है, सनातन धर्म को हम एक वर्ल्ड रिलीजन मान सकते हैं, इस्लाम को, क्रिश्चियनिटी को, सिखिज्म को, ऐसे इनको हम एक वर्ल्ड रिलीजन मान सकते हैं। कितने तो पुराने रिलीजन लुप्त हो गए जिनको कोई मानने वाला नहीं है। कितने रिलीजन इतने छोटे हो गए कि इनको कोई सुनने वाला ही नहीं है, जानने वाला ही नहीं है। अब तिब्बत में हम बुद्धिज्म को मानते हैं, हम ही सोचते हैं कि भाई बुद्धिज्म की रचना या जागरण तिब्बत से हुआ, मतलब भगवान बुद्ध की फिलॉसफीज वहां गई और वहां से पूरी विश्व में प्रचार हुआ। लेकिन बॉर्न रिलीजन एक अदर रिलीजन था जो बुद्धिज्म के तिब्बत के आने से भी पहले था। आज बॉर्न रिलीजन को बहुत कम लोग मानेंगे। ऐसे ही हम जापान चले जाए, हम सोचते हैं जापान में बुद्धिज्म बहुत प्रख्यात है, क्रिश्चियनिटी आज धीरे धीरे वहां जा रही है, लेकिन बुद्धिज्म उनका ध्येय होगा नहीं, लेकिन उनका शिंटो रिलीजन है जो उससे भी पुराना है, जिससे पहले कि बुद्धिज्म वहां पहुंचा। तो कहने का अभिप्राय कि ऐसे ऐसे रिलीजन हैं जिनके बारे में हम जानते नहीं, और कितने ऐसे रिलीजन हैं जो लुप्त हो गए। लेकिन अगर किसी भी ग्लोबल रिलीजन को आज आप देखें जो इन एग्जिस्टेंस है, उसकी फाउंडेशन फिलॉसफी में हर्मेटिक प्रिंसिपल का कोई ना कोई एक कानून जरूर उस रिफ्लेक्शन में दिखाई देगा। क्योंकि जब ये रिलीजन एग्जिस्ट नहीं करते थे, जब जूडिज्म एग्जिस्ट नहीं करता था, तब हर्मेटिक प्रिंसिपल्स एग्जिस्ट करते थे। उन्होंने अपनी सिंपल धारणाएं लिखी। तो एक धारणा उन्होंने लिखी कि एवरीथिंग एग्जिस्ट इन वाइब्रेशन। हर एक चीज एक स्पंदन में है। स्पंदन मतलब एक पॉजिटिव फोर्स है, एक नेगेटिव उसका ऑपोजिट है। हर चीज इसलिए एग्जिस्ट नहीं करती वो राइट और रॉन्ग है। उन्होंने राइट और रॉन्ग शब्द का यूज नहीं किया, उन्होंने कहा इट एग्जिस्ट इन इक्वल वाइब्रेशन। अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव होगा, अगर अच्छा है तो बुरा होगा। सबकी अपनी अपनी अहमियत है, और अगर आप अपनी वाइब्रेशन को चेंज करना चाहते हो, आपको ऑपोजिट स्पेक्ट्रम में रेजोनेट करना होगा। सिंपल। अगर मैं हंस रहा हूं तो कोई बुरी खबर ही तो मुझे रुला सकती है, अगर मैं रो रहा हूं तो कोई अच्छी ही याद उस बुरे समय को मिटा सकती है। लेकिन हमारी आदत क्या होती है ना, हम उसी इस ग्रामोफोन की तरह हम फंस जाते हैं। अगर कुछ बुरा हो रहा है तो हम बुरा ही सोचते रहेंगे, बुरे ही ख्याल को रखेंगे, बुरी ही नियत को रखेंगे। परिणाम होता है कि उस बुराई से निकलने का रास्ता नहीं मिलता, और हम बुराई को ही एक तरह से अच्छा मान लेते हैं। हम कहते हैं अरे और लोग कर रहे हैं हम क्यों ना करें, अरे और व्यापारी लोगों को ठग रहे हैं हम क्यों ना ठगे, अरे और लोग भी झूठ बोल रहे हैं हम क्यों ना झूठ बोले, अरे ये तो वाइट लाई है, ये तो सफ़ेद झूठ है, अगर इसे बोल दिया लोगों का भला होगा तो हमें झूठ बोलना चाहिए। ये सब जस्टिफिकेशंस है, लेकिन हम अपने आप से भाग नहीं सकते हैं। ऐसे ही अगर आपके जीवन में कोई भी नेगेटिव स्पंदन है, आप केवल पॉजिटिविटी से ही उसको चेंज कर सकते हैं। लेकिन पॉजिटिव स्पेक्ट्रम क्या है हमारे अंदर, उसको तो जगाना होगा ना। अगर उस पॉजिटिव स्पेक्ट्रम को हमने नहीं जगाया तो जीवन में कोई बदलाव नहीं है।
और पॉजिटिव स्पेक्ट्रम कैसे जगता है? जब आप पॉजिटिव रेजोनेंस में अपने जीवन को जियो। ये नहीं हम गुरु महाराज जी के आ गए तो बड़े अच्छे हैं, और जैसे ही हम स्टेज से गायब हुए यहाँ अलग ईगो बैटल्स शुरू हो गए। ईगो बैटल्स ना, कौन लाइन में पहले लगे, कौन चरण के दर्शन करे, कौन लाइन को तोड़े। अच्छा, अब दर्शनों का जो सिस्टम है वो सब समझते हैं, सब जानते हैं दर्शनों का सिस्टम क्या है, लेकिन कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि नहीं हम ही आगे से दर्शन करें। भाई आगे से दर्शन करने के लिए उन लोगों की लाइन है जो बेचारे वृद्ध हो गए, जिनके पैर टूटे हुए हैं। आप शरीर से बिल्कुल यंग हैं, आपको कोई किसी चीज की कमी नहीं है, आप पुराने भी लोग हैं दरबार के, तो आपको नियम का तो पालन करना चाहिए ना। अगर बाबा हमारे अंदर इतना भी पेशेंस नहीं है कि जो नियम है गुरु दरबार के उसका हम पालन कर सके, तो जीवन में जो और नियमों का पालन करना है, जो एक स्पिरिचुअल लाइफ के कमिटमेंट्स है अपने आप के ऊपर है, वो उसको कैसे करोगे? और सबसे बड़ा कमिटमेंट क्या है कि मैं सवेरे उठ करके भजन में बैठूं। अगर बाबा वही इतना पेशेंस नहीं है कि मैं आधे घंटे या 1 घंटे लाइन में खड़े होकर के गुरु महाराज जी के दर्शन, नहीं मुझे शॉर्टकट आगे से ही जाना है बिकॉज आई एम इंपॉर्टेंट, वहां तो आ गया। अब ठीक है आपको इतना भी टाइम नहीं है, तो बाबा जो भजन में बैठ करके लोग जो साधना करते हैं और साधना में सिद्धक बनते हैं और वो कई घंटों की साधना करेंगे, तो इतना तो पेशेंस आपके अंदर है ही नहीं। तो 5 मिनट जब आप लाइन में नहीं लग सकते, तो 5 मिनट अपने साथ कैसे बिता पाओगे? और अपने साथ ही नहीं बिता पाओगे तो भैया ये ढोंग करने से क्या मिलेगा? क्योंकि हम आ रहे हैं यहाँ, तो हमने दर्शन कर लिए, ये सोच लिया हमने कुछ पा लिया, पर ये अपने आप से एक ढोंग ही तो है। क्योंकि जो रास्ता, जो फाउंडेशन को मजबूत करेगा, जो भक्ति सुमिरन मजबूत करेगी, उसको तो हम कभी करेंगे ही नहीं। तो ये बदलाव जीवन में आना है, और ये बदलाव तभी आता है जब समर्पण होता है। समर्पण अपनी कमियों का करो गुरु महाराज जी के चरणों में, तभी जब गुरु महाराज जी बता रहे हैं उसे समझोगे, और जब समझोगे तब वो अपने आप जहन में उतरता है। उसको किसी व्यक्ति को समझाने की जरूरत नहीं होती। अभी बीच में कुछ बातें आती है कि भाई पद है, और कभी कभी एक व्यक्ति को 2 पद मिल जाते हैं, तो पदों के ऊपर बात होने लग गई कि किसका क्या पद है किसका। अब ठीक है, एक रूपरेखा है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन के एक प्रेसिडेंट होंगे, एक ट्रेजरर होंगे, अब रोल तो मल्टीपल हो नहीं सकते, लेकिन कितने लोग हैं जो बिना पद के सेवा कर रहे हैं, या कितने वॉलंटियर्स आए हैं, उनके पास एक नंबर है, उनका कोई पद थोड़ी है, लेकिन वो सेवा कर रहे हैं। आप शौचालय में चले जाइए, कितने लोगों के पास क्या पद है, लेकिन वो सेवा कर रहे हैं। और जो लोग पदों की लड़ाई कर रहे हैं वो सिर्फ लड़ रहे हैं, वो कुछ नहीं कर रहे, वो जाके ये भी नहीं देख रहे कि यहाँ कोई व्यवस्था है हम उस व्यवस्था को कर ले। लेकिन मेरा पद छीन लिया, मेरा पद ले लिया, इस व्यक्ति को क्यों पद मिल गया। हम किस बेफिजूल बातों में अपने समय को बिता ले, उस अनमोल समय को जो गुरु दरबार में भक्ति चिंतन किसी अच्छी सोच में बीतना चाहिए। लेकिन नहीं, अभी देखिए किसी का ट्रांसफर होगा, किसी की चिट्ठी आएगी, ये क्यों हो गया, वो क्यों हो गया, अब यही सब चलता रहेगा, और फिर जो काम हमें करना चाहिए उससे हम परे हो रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। अब भंडारे में चले जाइए, कितने लोग हैं, वो तो बाबा 3-3 दिन तक दर्शन भी नहीं करते, अभी उनके आखिरी में दर्शन होंगे, क्योंकि जब तक आपको सुबेरे खाना चाहिए तो बाबा वो तो 4-5 बजे उठ करके तैयारी करते हैं ना, तब जाकर के आपको नाश्ता मिलेगा। और जब तक आपको खाना परोसा नहीं जाए, जब तक आखिरी आदमी खा ना ले, उनका काम समाप्त नहीं होता। फिर वो बर्तन धोने का काम शुरू होगा, तब जाकर के आखिरी में वो लाइन लगा के गुरु महाराज जी के दर्शन करते केवल 1 दिन में। अब उस लाइन में हमारा क्या अधिकार घुसने का? लेकिन आप देख लेना, अभी शाम होगी, कितने लोग खड़े रहेंगे किसी और का अधिकार लेने के लिए। तो ये भक्ति नहीं है, और ये ढोंग हमें नहीं करना चाहिए। आप कर भी लो तो कोई बड़ी बात नहीं, हम थोड़ा चिल्ला लेंगे, गुस्सा हो जाएंगे, बात चली जाएगी, बीत जाएगी, अगले दिन प्रोग्राम हो जाएगा। लेकिन सत्य की बात है कि आपकी परिस्थिति में कोई बदलाव नहीं होगा। जो मन की चंचलता से या मन के अंदर कटुता आप लेकर के आए थे, वो कटुता आपके अंदर रहेगी, और जब तक ये रहेगी ये आपको ही सताएगी, हमें तो नहीं सताएगी, किसी और को तो नहीं सताएगी। तो जीवन में बदलो, जीवन में एक चेंज लाओ, और वो चेंज लाओ जो आपका ध्येय है। आपका बचपन जिस चेंज को चाहता था आपके अंदर, लेकिन किसी कारण वजह से, किसी परिस्थितियों वजह से हमने वो चेंज अपने अंदर होने नहीं दिया, लेकिन आज आप सक्षम हैं उस चेंज को वापस लाने में। तो उस चेंज को लाइए। वी शुड ऑल रिटर्न टू आवर इनोसेंस। ये बहुत ज़रूरी है, मतलब ना कि हम किस एक शालीनता और किस सिंप्लिसिटी से हम आए हैं, उस सिंप्लिसिटी में वापस जाना ज़रूरी है। तो मैं यही कहूँगा कि
आप लोगों को हनुमान जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बीते हुए दिवाली पर्व की, दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये नव वर्ष हम सबके लिए मंगलमय हो, आप सबके लिए मंगलमय हो, और खूब हम भजन सुमिरन करें गुरु महाराज जी के, मतलब निष्ठापूर्वक हम समर्पित हो गुरु महाराज जी के चरणों में। और निष्ठापूर्वक समर्पण यही है कि गुरु महाराज जी की आज्ञा का पालन हो। तो खूब भजन सुमिरन करो। इन्हीं शब्दों के साथ सबको दुआ आशीर्वाद। हरिओम।